हरे कृष्णा। स्वागत है भक्ति ज्ञान परिवार में। मार्गशीर्ष मास का हर अध्याय दिव्यता का नया द्वार खोलता है और आज हम सुनने जा रहे हैं वह अद्भुत प्रसंग जहाँ स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को श्री राधा कृष्ण के विराट रहस्यों का वर्णन करते हैं। यह अध्याय केवल कथा नहीं है, यह गोलोक, वृंदावन और सृष्टि के रहस्य का अनमोल मार्ग है। कृपया ध्यान मग्न होकर अंत तक सुनिए, क्योंकि इस अध्याय में राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप, राधा कवच की महिमा और एक ऐसे राजश्री की कथा है जिसे स्वयं ब्रह्मा ने श्री राधा का कवच प्रदान किया। तो चलिए आरंभ करते हैं मार्गशीर्ष मास का महत्व का दूसरा अध्याय। श्री महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक समय श्री कृष्ण बरजा नामक सखी के यहाँ ठहरे। यह देखकर श्री राधा अत्यंत व्यथित हुई और विरह कोप में बरजा नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। उनकी सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गई। पृथ्वी की अनेक नदियों और सातों समुद्र भी उसी व्रजा तत्व से प्रकट हुए। राधा ने कोप पूर्वक श्री कृष्ण से कठोर वचन कहे। सुदामा ने राधा का विरोध किया, जिस पर लीला कोप में श्री राधा ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। सुदाना में भी लीला क्रम में कहा है कि राधा मानवीय रूप में प्रकट होंगी। सुदामा माता राधा और भगवान हरि को प्रणाम कर विदा होने लगे। तब राधा ने अपने पुत्र तुल्य वृह को देखकर कातर हो रोने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें धीरज दिया और शीघ्र लौट आने का आश्वासन दिया। बाद में वही सुदामा तुलसी स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुए, जो मेरे त्रिशूल से विदीर्ण होकर पुनः गोलोक लौट गए। हे पार्वती, इसी वराह कल्प में श्री राधा गोकुल में प्रकट हुई। वृषभानु वैश्य के यहाँ से स्वयं सिद्ध ययोनि रूप से अवतरित हुई। माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया, बल्कि कीर्तिदा के गर्भ में वायु तत्व के साथ योग माया द्वारा प्रकट हुई। 12 वर्ष की आयु में यौवन में प्रवेश करते ही माता पिता ने रायानु प्रदेश में अपनी छाया प्रतिछाया स्थापित कर स्वयं देह त्याग दी। उसी छाया के साथ राधा का विवाह हुआ। श्री कृष्ण कंस के भय से शेषवावस्था में गोकुल भेजे गए। यशोदा के सहोदर भाई रायान, जिनका गोलोक में कृष्ण अंश था, इस अवतार में कृष्ण के मामा हुए। ब्रह्मा जी ने वृंदावन में विधि पूर्वक राधा कृष्ण का विवाह संस्कार संपन्न कराया। गोपगण स्वप्न में भी सच्ची राधा के चरण कमल नहीं देख पाते थे, क्योंकि साक्षात राधा कृष्ण के हृदय में स्थित रहती थी। जो राधा ब्रज में रहती थी वह उनकी छाया थी। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पुष्कर में 6000 वर्षों तक तपस्या की थी, तभी उन्हें राधा दर्शन मिला था। कुछ काल तक राधा कृष्ण का प्रेम विहार वृंदावन में चलता रहा, पर सुदामा के श्राप से दोनों का वियोग हुआ। इस बीच श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष बाद तीर्थ यात्रा के प्रसंग में राधा कृष्ण का पूर्ण मिलन हुआ और फिर वे दोनों तत्व ज्ञान धाम को पधारे। यशोदा और कीर्तिदा भी राधा के साथ गोलोक गई। कश्यप मुनि वसुदेव बने और अदिति देव की हुई प्रत्येक कल्प में भगवान की जन्म लीला में यही माता पिता बनते हैं। अब हे पार्वती, मैंने श्री राधा का यह दिव्य उपाख्यान कहा है। यह पाप नाशक है, संपत्ति देने वाला है और पुत्र पौत्र वृद्धि कराने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट होते हैं, वीर तेज रूप और गुण माधुर्य रूप। ज्ञानियों को पहले राधा नाम फिर कृष्ण नाम उच्चारण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण राधा कहता है तो पाप कर्मी कहा गया है। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक रास मंडल में श्री कृष्ण ने राधा का पूजन किया। रत्नमय गुटिका में राधा कवच रखकर कृष्ण ने गले और बाह में धारण किया। मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबुल को प्रसाद रूप से ग्रहण किया। श्री राधा
श्री कृष्ण की पूज्य है और श्री कृष्ण श्री राधा के पूजनीय है। जो दोनों में भेद करता है वह नरक में जाता है। इसके बाद धर्म, ब्रह्म, अनंत, वासुकी, सूर्य, चंद्र, इंद्र, रुद्र, मनु, देवेंद्र और मुनि सभी ने राधा का पूजन किया। तृतीय आवरण में सातों द्वीपों के सम्राट सयुग ने भी राधा की आराधना की। उन्होंने एक ब्राह्मण के शाप से हाथ रोग हुआ और राज्य लक्ष्मी भी छिन गई, पर राधा के वरदान से सब पुनः प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए स्त्रोत और राधा कवच को धारण कर उन्होंने पुष्कर में 100 वर्षों तक पूजा की। अंततः रत्नमयी विमान में बैठकर गोलोक धाम को चले गए। हे गिरिराज नंदिनी, अब आप पूछती हैं कि राजा सुयग कौन थे, उन्हें श्राप कैसे मिला, तो सुनो। महादेव ने आगे कहा, स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानापाद थे। उत्तानापाद के पुत्र ध्रुव, ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर में एक सहस्त्र राजसूय यज्ञ किया, जिसमें सारे पात्र रत्नमय थे। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें सुयज्ञ कहा। वे प्रतिदिन लाखों गोए दान करते, करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराते और रत्नों का वितरण करते थे। अज्ञात में ब्राह्मण इतने रत्न लेकर गए कि उठाए न गए, कुछ दान कर दिए, कुछ छोड़ दिए। एक दिन एक मलिन वस्त्रधारी ब्राह्मण आया। राजा ने प्रणाम तो किया, पर खड़े न हुए। सभा ने भी सम्मान न किया। ब्राह्मण ने राजा को श्राप दिया, राजहीन हो जा, रोगग्रस्त हो जा, बुद्धिहीन हो जा। राजा भय से रो पड़े। ब्राह्मण के पीछे पीछे पुलह, पुत्सल्य, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ, दुर्वासा, नारद, अगस्त्य, वाल्मीकि सहित अनेक मुनि और देवता चले। मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया। अतिथि सत्कार, ब्राह्मण मान, गुरु आदर, देव पूजन, इन सब पर नीति उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण अपमान के कितने दुष्परिणाम होते हैं। राजा ने पूछा, गोहत्या, स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, कृतघ्नता, इनका प्रायश्चित क्या है? वशिष्ठ, शुक्र, बृहस्पति आदि क्रम से प्रायश्चित बताए। गोहत्या 1 वर्ष तीर्थ भ्रमण, स्त्री हत्या का अधिक दंड, ब्रह्म हत्या के लिए भीषण नरक, कृतघ्न के लिए 16 भेद और अनेक दंड। कात्यायन, सनंत कुमार, भरद्वाज, कश्यप, पराशर सभी ने कृतघ्न के नरकों का वर्णन किया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, शूद्र समागम करने वाला ब्राह्मण 14 इंद्रकाल तक नरक भोगता है। राजा बोले, यह श्राप मेरे लिए कल्याणकारी है। इसी से मुझे आपके सत्संग का अवसर मिला। विपत्ति के बिना किसी संपत्ति मिलती है। मुनियों ने आगे कृतघ्न के नरकों का वर्णन किया, जिसे आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलत तन श्याम, अरु अधर जनु भीम फल, नयन कवल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुल, अरे प्रभु भक्तन के द्रग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। नग पर धारण गिरवर भारी, धनुज दलन कष्ट विनाशी। वंशी मधुर अधर धर तेरी, पूर्ण करो मन के फेरी। और पाप माखन चोर बिहारी, भारत भूमि करो उधारी। मोर मुकुट मृदु मुस्कान सुहाई, राजीव नयन छवि मन भाई। कुंडल श्रवण पीत पट शोभा,
सुंदर तन जलज प्रभलोभ, मस्तक तिलक अलंग घुंघराले, कृष्ण कन्हैया बंसी वाले। अंका बका कगासुर मारे, अग्नि जलन भी शांत तुम्हारे। इंद्र गर्भ हयो रिसायो, मसुर धार जल्दी बरसायो। डूबत ब्रज को बचाने वाले, नक से गिरवर धारन वाले। सुंदर नीला सब तारो, कंस कुटिल का मान उतारो। माता पिता की बंदी छुड़वाई, अग्रसेन को राज दिलाई। मृतक छा सुत जीवित ला, देव की शोक हरन कहला। भौम सूर्य मुर दैत्य निहारे, 10 सहस्त्र कुमार उबारे। त्रिजटा चिर हरन जो घंट्यो, जरासंधि राक्षस भी मरनो। बकासुराधिक दैत्य संहारे, भक्तन के तुम कष्ट निवारे। दीन सुधामा के दुख टारे, तंदुल दीन मुटुर डारे। विदुर ग्रह का साग सुहायो, दुर्योधन मिथ्या तजियायो। प्रेम प्रभाव भोग तुम्हारा, दीनन हितकारी बिहारी हमारा। रथ हाक कर अर्जुन संग, गीता ज्ञान दिया जग अंग। मीरा पी गई विष की प्याली, नाम जपे दृढ़ प्रेम रिसाली। राणा भेजा था जो पिटारी, शालिक राम बन गए बनवारी। माया तुमने प्रकट दिखाई, संशय सब हरी मिठाई। भाई दुष्ट निंद कर तत्काला, मुक्त किया तुमने शिशु ना। द्रौपदी जोई पुकार लगाई, दीनानाथ लाज बचाई। चीर बड़ो हरि मुख नाथ, सर्व तुम कृष्ण कन्हैया। कुमति निवारो नाथ हमारे, करुणा दृष्टि बरसा ओ प्यारे। अपराध क्षमा करो नवारी, खोलो पट दर्शाओ मुरे। जो चालीसा कृष्ण का गावे, अस सृष्टि नवनिधि फल पावे। पाप कटे मन वांछित पावे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह भक्ति ज्ञान के द्वारा प्रस्तुत की गई हुई कथा और श्री कृष्ण चालीसा थी। यदि कथा पसंद आई हो तो भक्ति ज्ञान परिवार में जुड़े रहें। मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक अध्याय के साथ आप सबके जीवन में शांति, प्रेम और दिव्यता का स्थिर हो। अगले अध्याय में हम जानेंगे कौन कौन नरक कृतज्ञ मनुष्य को प्राप्त होते हैं और कैसे राजा सुयग उस भव्य भाव भविष्य से मुक्त हुए। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही प्यार देती रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय श्री कृष्णा।